हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कल की जो वीडियो थी उसमें देखा था हमने एड्स क्या होती हैं, कैसे कॉज होती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके स्प्रेडिंग के, और कैसे हम उसको प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं कि हमें एड्स ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट डिजीज हमने पढ़नी है बच्चे, जो आपके सिलेबस में भी है, दैट इज कैंसर। अब हमें देखना है कैंसर कैसे होता है, क्या कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और कैसे ये स्प्रेड होता है बेसिकली। ठीक है, हमने ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है, तो लास्ट तक देखो वीडियो, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो अब हमने पढ़ना है कैंसर। बेसिकली बच्चे क्या होता है, अनकंट्रोल डिवीजन होती है सेल्स की। जब जो सेल्स है वो कंट्रोल नहीं हो रहे, बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, उनकी डिवीजन हुई जा रही है, इस तरह की जो उनकी अनकंट्रोल डिवीजन होती है उसे हम कैंसर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, डिवाइड करते हैं रैपिडली, यानी जो नॉर्मल रेट है अगर वो 2 के रेट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसरस के केस में दैट 2 गोज टू 10। इतना फास्ट मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है, और इसको कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ नहीं चाहिए होती, कोई भी फैक्टर नहीं चाहिए होता, इसे बाहर से अपने आप से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर देता है ये। अब एकदम से जब वो मल्टीप्लाई सेल्स जो है वो हुए जा रहे हैं हुए जा रहे हैं हुए जा रहे हैं, तो वो एक ट्यूमर बना लेते हैं। ठीक है यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। ये पास करता है न्यू सेल्स में, मतलब ट्यूमर बन गया। अब वो जो ट्यूमर है वहां से क्या होगा, नए सेल्स में वो जो है वो जाना शुरू कर देगा। अब न्यू सेल्स में जाएगा, वो क्या बना देगा, आपका सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, फिर इन्वेजन ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट इज नोन एज मेटास्टेसिस। ठीक है, एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट में कैंसरस सेल जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, उसे हम उस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्यूमर कितने टाइप्स का होता है और क्या दोनों में डिफरेंस होता है। अब हमें ये देखना है। अब हम क्या देख रहे थे, ट्यूमर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब डिफरेंस देखना है हमने दोनों में क्या है। जो बिंग ट्यूमर होते हैं नॉन कैंसरस होते हैं, व्हाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कैंसरस इन नेचर। अब ये नॉन कैंसरस होते हैं तो ये मेटास्टेसिस भी शो करता है, इसमें मेटास्टेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। इसमें जो ग्रोथ होती है एक प्रॉपर साइज के बाद आके सीज हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो इनफाइनाइट होती चली जाती है, इसकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं आती। ये ज्यादा फेटल नहीं होता बॉडी के लिए, बट ये कैंसरस है तो ये मोर फेटल होता है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो बेसिकली 2 टाइप के ट्यूमर्स हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, तो जरा ध्यान दे देना इस टॉपिक पे। अब आगे देखते हैं हम क्या है कॉन्टिन्यूएशन में। अब जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होती हैं वो कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, मतलब जो ऑन्कोजेनिक वायरस होती है उसके अंदर कैंसर कॉजिंग वायरल ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉजेस क्या होते हैं कैंसर के बच्चे, बेसिकली 3 तरह के एजेंट्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, और जो कैंसर को कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। केमिकल एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं कौन से होते हैं, एनिलीन की जो डाइज होती हैं, बेंजोप्राइन, केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक, ये सारे क्या कॉज करते हैं, केमिकल। ये क्या क्या है, सारे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वायरल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स कौन से होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज। ये फिजिकल रेज ऐसी हैं जो एकदम से फॉल करके बॉडी के ऊपर उसको कैंसरस कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे कैंसर सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस जो हमने यहाँ पे बात करा, और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो आपके कैंसर कॉज करने में हेल्प करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिकली कॉजेस, कैंसर कॉज कैसे होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कैंसर हमने देखनी है क्या होती है। सबसे पहले कार्सिनोमा, ये कौन सी होती है, जो स्किन पे कैंसर होती है, हमारे एपिथेलियल सेल्स के ऊपर होती है, उसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है मेलानोमा, ये क्या होती है, मेलेनोसाइट्स जो स्किन के अंदर बच्चे प्रेजेंट होते हैं उसमें अगर कैंसर हो जाए तो उसे हम मेलानोमा बोलते हैं। सार्कोमा क्या होता है, जो मेसोडर्मल टिश्यूज के अंदर कैंसर होती है। और ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा दैट इज ब्लड कैंसर।
ये है आपके कैंसर के टाइप्स। ये 4 टाइप्स की कैंसर होती है। कैंसर की डिटेक्शन कैसे होती है? सबसे पहले तो अगर ल्यूकेमिया है तो ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट से डिटेक्ट हो जाती है। बायोप्सी मीन्स एक पीस जाता है टेस्टिंग के लिए, जो ट्यूमर है उसका पीस टेस्टिंग के लिए जाता है, उसे बायोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि द सेल्स आर कैंसरस और नॉट। रेजोनेंस इमेजिंग से भी डिटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हम जो आपका सेल्स होते हैं जिनमें कैंसर का मतलब शक होता है कि कैंसरस हो सकते हैं, उन सेल्स के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज ग्रो करते हैं। वहां से हम डिटेक्ट करते हैं दैट आर दो सेल्स कैंसरस इन नेचर और नॉट। ठीक है, ये थे आपके टाइप्स ऑफ कैंसर एंड आपकी कैंसर डिटेक्शन। अब हमने देखने हैं इसकी कैंसर के जो है ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बच्चे क्या होता है, सबसे पहला और कॉमन मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो है दैट इज सर्जरी, कि जिस पार्ट में कैंसर हुआ है उस पार्ट को कट ऑफ कर दो टोटली। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या होता है, बेसिकली रेज डाली जाती है, जो सा पार्ट कैंसरस होता है उस पार्ट के ऊपर रेज डाली जाती है, और जो सा पार्ट उसके साथ नॉर्मल होता है दैट इज नॉन कैंसरस इन नेचर, उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि वो रेज उस पार्ट को इन्फेक्ट ना कर। नेक्स्ट है ये कीमोथेरेपी। आप सबको पता ही है कीमोथेरेपी में क्या होता है। नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या होता है, अल्फा इंटरफेरॉन्स जो है इनको यूज करते हैं, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का उसको एक्टिव कर देते हैं, ज्यादा एक्टिव कर देते हैं, जिससे जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर। आई थिंक आपको एड्स और कैंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो दोनों डिजीजेस है काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी इनमें से क्वेश्चंस लगभग आते आते हैं। तो और कोई टॉपिक अब तक जो मैंने समझाया कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो फॉर श्योर ऑन दैट टॉपिक। और आई होप इतना सब कर लिया होगा आप सबने और समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।